नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन स्टूडेंट्स के लिए जो एच पी जे ओ ए आई टी की तैयारी कर रहे हैं। एच पी जे ओ ए आई टी की डेट डिक्लेयर कर दी है एग्ज़ाम की। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने ये एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा और इस एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। तो कंप्यूटर सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आज के वीडियो में मैं इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसके अलावा भी। तो सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलप्ड फर्स्ट नेटवर्क। तो फर्स्ट जो नेटवर्क था वो डेवलप किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च ने। तो उसका क्या नाम था? आप बहुत लोग जानते होंगे कि एरपानेट के नाम से इसे जाना जाता था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है जी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये जो है यहाँ पर आप लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ब्रीफ टाइम के लिए इसके आगे डिफेंस भी जुड़ा था। तो ये अगर दोनों ऑप्शन होंगी तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, डिफेंस के नाम से भी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से भी इसे कुछ टाइम के लिए जाना गया था। तो ये जो है असल में 1960s में डेवलप हुआ था ये नेटवर्क। 1960s में जो था कंप्यूटर सुपीरियर क्वालिटी के बहुत कम होते थे, तो रिसर्च जो लोग कर रहे थे उन्हें चाहिए थे कंप्यूटर रिसोर्सेज बढ़िया। तो कुछ यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटीज़ थी यूएसए में, उनमें अलग 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 लोकेशन में थी। उनमें बढ़िया जो क्वालिटी के बढ़िया आपके स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर्स थे, बढ़िया रिसोर्सेज थे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में थे। तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक आइडिया आया कि इन सारे रिसोर्सेज को आपस में जोड़ा जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए जो है इन सारे अलग अलग लोकेशन में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर थे उनको आपस में जोड़ा गया और इस तरह से फर्स्ट नेटवर्क का जो एक इंटरनेट का जो शुरुआत हुई तो उसका नाम रखा गया एरपानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डब्ल्यू 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 इन 1989? डब्ल्यू 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 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसकी इन्वेंशन हुई 1989 में। किसने इन्वेंशन की थी? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने सर्न में, सर्न जो कि फ्रेंच वर्ड है एक, ठीक है जी, अदरवाइज इसको कहा जाता है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है जी, और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड से बनी है, उसका मतलब यही है, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो यहाँ पर टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू 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 की शुरुआत की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़कर। पहली आपकी स्टेटमेंट है, इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस सर्विसेज एप्लीकेशंस एंड रिसोर्सेज। ऑप्शन बी है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर वन एंड सेम थिंग। ऑप्शन सी है, वी नीड अ ब्राउज़र टू एक्सेस इंटरनेट। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। आपका इंटरनेट और डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं। इंटरनेट एक वाइडर टर्म है, इंटरनेट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे आपके जितने भी इंटरकनेक्टेड इक्विपमेंट है, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो सारे इंटरनेट में आ जाते हैं। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब आपका एक कलेक्शन ऑफ पेजेस कह सकते हैं आप, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है इसमें, ये सॉफ्टवेयर साइड में ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइड वेब दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट, इनको कभी भी सेम नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनकी शुरुआत भी अलग अलग टाइम में हुई। आपका इंटरनेट की शुरुआत एरपानेट से मानी जाती है जो कि 1969 में शुरू हो चुका था, और 1989 में आपका वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र? ब्राउज़र आपने देख लिया कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होता है ब्राउज़र। ठीक है जी, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है और बिना ब्राउज़र के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें बताइए कि कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। मोज़िला फायरफॉक्स सभी जानते हैं एक ब्राउज़र है, एप्पल सफारी भी एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है ये भी एक ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज असल में माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में लॉन्च किया था विंडोज़ 10 के लिए, और जो यूनिक्स है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है लेकिन ये ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन कन्वर्सेशन इज़ अ टाइप ऑफ डैश डाटा ट्रांसमिशन मोड। टेलीफोन कन्वर्सेशन किस तरह का डाटा ट्रांसमिशन का मोड है? तो ये जो है आपके जो मोड्स हैं इसके बारे में 2018 में जेओए में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, नाम ये बड़े हैं लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली एक एक लाइन में आप समझ सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में होता है अगर दो लोग ये बात करना चाहते हैं तो एक ही टाइम पर ये आदमी भी बोल सकता है, फर्स्ट आदमी, उसी टाइम पर सेकंड आदमी भी बोल सकता है।
सेम टाइम पर कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी इन्हें कम्युनिकेट करने में। ठीक है जी, तो इसमें फुल डुप्लेक्स जो है वो राइट ऑप्शन है टेलीफोन कन्वर्सेशन का। सिंपलेक्स में क्या होता है, सिंपलेक्स में ये जो फर्स्ट पर्सन है यही बोल सकता है, सेकंड पर्सन कुछ भी बोल नहीं सकता। तो मतलब कि जो आपका डाटा है, सिग्नल है, एक ही तरफ से चलेगा, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं चलेगा, दूसरा सिर्फ रिसीवर का काम कर सकता है। और जो फर्स्ट है ये किसी भी तरह से रिसीव नहीं करेगा। ठीक है जी, और ये सिर्फ ट्रांसमिट ही करेगा फर्स्ट। तो जो हाफ डुप्लेक्स है इस ये आपका वॉकी टॉकी इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है। इसमें अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो क्या होता है, एक टाइम पर दोनों आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही आदमी बात करेगा। अगर फर्स्ट वाला बोल रहा है तो यही बोलेगा, सेकंड वाला उस टाइम पर नहीं बोल सकता है। तो जब फर्स्ट वाला बंद कर देगा बोलना तब सेकंड वाला अपना चालू करेगा बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स आर देयर। ये आपने ऊपर देख लिया, ये ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तीन तरह की है, डुप्लेक्स जो है वो कोई भी मोड नहीं है। तो तीन तरह के जो मोड है डाटा ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ यूज टू मेजर द ट्रांसमिशन रेट, डाटा ट्रांसमिशन रेट। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ होती है बिट्स पर सेकंड, अगर बिट्स के ऊपर पर सेकंड लगा दिया जाए। ठीक है जी, बाउड, BAUD, बाउड, बाउड जो है इसका यूनिट है BAUD, ये भी आप याद रखिए, BAUD, बाउड भी पूछा जा सकता है। तो ये बाउड भी बिट्स पर सेकंड ही होते हैं, जिसको आप बैंड विड्थ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसमिशन, फॉर डाटा ट्रांसमिशन वी यूज़, डाटा ट्रांसमिशन के लिए किस तरह की स्विचिंग हम यूज़ करते हैं इंटरनेट में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पर दो तरह की स्विचिंग होती है, एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग होती है जैसे आप मोबाइल में कॉल करते हैं, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में अब बात कर रहे हैं, तो पहले इनके बीच में एक सर्किट इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपकी रिंग जाएगी सेकंड मोबाइल पर, तब उसके बाद बात शुरू होगी और वो लगातार वो उस तरह से सर्किट बना रहेगा जब तक की बात हो रही है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में जो है आप एक जगह से दूसरी जगह अगर पैकेट भेजना चाहते हो, ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में बंट जाता है और ये बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है जी, ये रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से घूम के भी जा सकता है, किसी भी रास्ते से आपका डाटा जो है ट्रांसमिट, पैकेट्स जो है वो डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में बंटा रहता है। वो पैकेट्स जो है स्विच होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सर्किट आपका पहले इस्टेब्लिश होगा, इसमें सर्किट इस्टेब्लिश नहीं होगा, पैकेट्स होंगे और वो पैकेट अलग अलग रूट से जा सकते हैं और यहाँ आके सेकंड सेकंड जो डेस्टिनेशन है वहाँ आके सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाती है, आपको सारा सारा डाटा अलग अलग रूट से आके आपको मिलता है, तो वो उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो इसमें पैकेट स्विचिंग आपकी यूज़ होती है इंटरनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गाइडेड मीडिया यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के लिए दो तरह का मीडिया होता है, एक होता है गाइडेड, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया कौन कौन सा है, तो इसमें पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर केबल, सी ऑप्शन है कोएक्सियल केबल। तो इसमें जो है डी है ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ऊपर वाले जो हैं ये गाइडेड गाइडेड डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ये ईथरनेट केबल्स हैं। ठीक है जी, चार चार इसमें के पेयर रहते हैं, मतलब कि टोटल 8 केबल्स रहती हैं पतली पतली, और वो यूज़ होती हैं ईथरनेट केबल्स। ठीक है जी, इंटरनेट में। और ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये भी आपका डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ होती है। कोएक्सियल केबल्स जो आप घरों में देखते हैं, जो भी आप केबल टीवी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वायर्स या डिश वगैरह जो अगर आपने लगाई है उसके लिए भी जो वो कोएक्सियल केबल्स यूज़ करते हैं, वो भी आपका जो है इंटरनेट में डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। ये तीनों, इनके बारे में और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये तीनों जो हैं आपके डाटा ट्रांसमिशन के गाइडेड मीडिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अनगाइडेड मीडिया। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया कौन सा रहता है, जो कि वायर्ड मीडिया नहीं है, एरियल ट्रांसमिशन जितनी भी होती है। एरियल ट्रांसमिशन आपका अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया है आपका जो कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया है। तो अनगाइडेड मीडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज़ ऑफन कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये आ गया ना, वायरलेस कम्युनिकेशन भी इसे कहा जाता है। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जो अनगाइडेड मीडिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज, तो ये ट्रू ऑप्शन है, इसमें ऑल ऑफ दी अबव सभी ट्रू हैं ऑप्शंस, तो आप ये सभी देख लीजिए। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज रेडियो वेव,
ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स इजीली, देयर फॉर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, जो आपका मोबाइल टावर से सिग्नल्स आते हैं वो आपके रेडियो वेव्स ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये जो हैं वाइडली यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं तब भी आपका फ़ोन अगर आए तो आप रिसीव कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं। और इवन कि वाईफाई जो आप करते हैं, ब्लूटूथ करते हैं यूज़, वो भी जो आपका है रेडियो वेव्स ही यूज़ करता है, रेडियो वेव्स ही वहाँ भी होती हैं ब्लूटूथ में भी। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन गाइडेड अनगाइडेड मीडिया से ही बनते हैं। इंटरनेट पर अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि उस पर मैं कुछ कंटेंट लेके आऊँ, तो वो भी आप बताइएगा। धन्यवाद।